दिस इज़ माई ओन रियल लाइफ स्टोरी कि हम अपने बच्चों को या हमारे मम्मी पापा हमें कैसे ट्रीट करते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो या हम बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं, उसका लाइफ लॉन्ग क्या असर पड़ता है। आई एम गोइंग टू शेयर माई ओन रियल लाइफ स्टोरी। ये हमारे मम्मी पापा हैं। हमेशा ये फ़ोटो मेरी फेवरेट है, इसलिए भी कि कंचन ने मुझे यूएस आने के टाइम पे फर्स्ट गिफ्ट दिया था। एंड पापा ने मुझे बहुत लाइफ में चीज़ें सिखाया है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर कि मैंने एक बहुत बिग मिस्टेक किया था। हम स्कूल के टाइम पे ही, हाई स्कूल के टाइम पे कहेंगे, स्कूल टाइम पे ही हमारी कई सारी गर्लफ्रेंड थी। हमेशा घूमना, फालतूगिरी वाला काम करना, मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया था कि फ्रॉम ए वेरी गुड एंड ब्रिलियंट बॉय टू बिकम ए बैक बेंचर हो गया था एकदम से। पापा ने मुझे ऐसे समझाया कि मैं लव लेटर लिखा, ब्रेकअप लव लेटर लिखा अपनी गर्लफ्रेंड को, और वो हमारे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। एंड स्टॉप डूइंग एनी ऑल बैड एक्टिविटी। और मेरे लिए फिर स्कूल चेंज किया एंड एवरीथिंग। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड गेनिंग बैक माई रेपुटेशन कहेंगे। सो वेलकम टू माई चैनल। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं बोस्टन मैसेच्यूसेट्स अमेरिका में रहता हूँ। आप सब लोग के लिए अच्छी अच्छी इंकरेजिंग वीडियो भी बनाता हूँ, अपनी लाइफ स्टोरी भी शेयर करता हूँ, क्योंकि किसी भी लाइफ से आप उसकी मिस्टेक से, उसके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हमेशा मिस्टेक करके ही सीखेंगे तो शायद आपकी लाइफ कम पड़ जाए। तो मिस्टेक करके भी सीखना चाहिए, बट दूसरे की मिस्टेक और एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए। एंड दिस इज़ माई होल पर्पज़ ऑफ मेकिंग ऑल दिस वीडियो कि आप लोगों को हेल्पफुल हो सके। लेट मी गिव यू लिटिल बैकग्राउंड अबाउट माई लव स्टोरी और मेरा जो स्कूल टाइम में जो बैड बॉयज़ वाली कंपनी थी, उस क्या हो गया था मैं। एलिमेंट्री स्कूल देखें तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। मेरे मामा भी मेरे साथ रह के काम मेरे घर ही पढ़ते थे। मेरे पापा मम्मी भी फोकस थे कि बच्चे को पढ़ना है, तो आई वॉज क्वाइट गुड स्टूडेंट। एंड जैसे आप थोड़ा टीनेज के बाद आगे बढ़ते हो, यू बिकम लाइक हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो थोड़ा सा बैड कंपनी आ जाती है लोगों की। देन यू स्टार्टेड डूइंग समथिंग। तो उस टाइम पे बैड तो नहीं कहेंगे, ये तो आजकल कॉमन है हैविंग गर्लफ्रेंड, बट उस टाइम पे भी हमारी गर्लफ्रेंड थी। तो गर्लफ्रेंड का मतलब वहाँ पे कुछ नहीं रहता था, जस्ट आप लव लेटर लिखते हो, थोड़ा सा देख लिया, बात कर लिया, मुस्कुरा लिया, इतना ही कहानी रहती थी। बट इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग पे, दिल पे, और जो मुझे पड़ा था कि मैं पढ़ाई से हट गया था। और धीरे धीरे मेरी सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो गई। उसी टाइम पे मैं बहुत सारी चीज़ों में वीक हो गया, मैथ में, साइंस में, बहुत सारी चीज़ों में वीक हो गया था। बैड बॉयज़ की कंपनी तो हो ही गई थी, फालतूगिरी वाला काम करना, खेलना, घूमना, रात रात को घर आना, और ऊपर से मैं बड़ा था तो अपनी बहनें के ऊपर रोब जमाना, उनको रूल समझाना, बट अपने खुल्लम खुल्ला घूमना। तो क्या था कि हमारे लव स्टोरी में मेरी जो सिस्टर थी, मेरे बाद वाली है, वो डाकिया थी। हमारा लव लेटर उधर जाता था, उधर से लेके आती थी इधर। तो क्या था भाई कि हम लोग ऐसा छोटी है, बट वो मेरी बड़ी सिस्टर को बता दी थी। कई लोगों को पता चल गया, अच्छा अच्छा मेरी सिस्टर ही लाती है लव लेटर इधर से उधर। तो एक बार कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेरी सिस्टर ने कुछ गलती किया था और कहीं घूमने या दोपहर में तालाब नहाने चली गई थी। खोजते खोजते परेशान हो गए थे, फिर मैंने उसको बड़ी मार दिया। वो उसका गुस्सा आ गया, और तो मेरी बड़ी सिस्टर और वो दोनों इकट्ठा होके हमारे अगेंस्ट प्लान कर लिया कि अब इसकी जो कहानी है पापा को बताना है। अब मैं डर गया कि अब क्या होगा। मेरे सिस्टर लोगों ने जाके मेरे पापा को बता दिया। उस टाइम पे घर में कुछ काम चल रहा था और पापा ने कुछ नहीं बोला। उन लोगों ने बता दिया, सब काम कर रहे हैं, पापा भी काम कर रहे हैं, और हम परेशान हैं कि अरे यार अब पापा कब पूछेंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सस्पेंस में चला जा रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो गर्मी के टाइम पे अक्सर दिन में लोग 3-4 घंटे का नैप लेते हैं। गांव में उस टाइम बहुत धूप रहती थी, अभी भी धूप होती है, तो नैप का टाइम था। सब लोग काम करने के बाद खाना पीना खा के लेट गए, तब मेरे पापा ने मुझे बुलाया। बोले आओ तुमसे कुछ बात करना है। अब मैं अब बहुत पिटाई होने वाली है, बहुत कुछ है।
तो मैं गया तो बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे बैठाए, और ये स्कूल टाइम की बात है, क्लास 8 या 9 के टाइम की बात है, मुझे 8 की बात है, आई थिंक पास हो चुका था। बैठाए और कॉर्नर पे कुछ तो एक स्टोन रखा था घर में, आटा चक्की की वो थी, वो मुझे अभी भी भूलता नहीं है वो स्पेस। आटा चक्की थी स्टोन वाली, उसी पे बैठा और बोले कि अभी मैं इस तरह सुन रहा हूँ, क्या है ये सच है? मैंने बोला हाँ। अब वहाँ तो कुछ वही नहीं कर सकता था क्योंकि हमारी सिस्टर के पास प्रूफ भी था कुछ लेटर वगैरह। तो मैंने बोला हाँ। फिर बोले कि गर्लफ्रेंड तो ठीक है, बट कभी तुमने सोचा है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? तुम दूसरे गांव की कोई लड़कियां हैं, उनके साथ इस तरह कर रहे हो, तुम्हें पसंद है, उनको पसंद है, बट उनके घर वालों को नहीं पसंद है, कोई पकड़ के और तुम्हें मार देगा, बहुत बुरी हालत कर देगा, कुछ कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक मजदूर आदमी हूँ, तुम सोचो मैं तुम्हें बचा पाऊँगा? मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये सब क्यों कर रहे हो? इससे क्या फ़ायदा है तुम्हारा? बोले कि तुम पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, हम सब की उम्मीद है, क्या तुम चाहते हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ वही काम तुम भी करोगे? हम सब की उम्मीद है कि तुम अच्छे से पढ़ो, आगे जाओ, और तुम इस तरह करोगी तो मैं तुम्हें कैसे सपोर्ट करूँगा आगे पढ़ने के लिए? अगर ये सब काम करना है, ये सब करना है तो हमारे साथ चलो, मजदूरी करो। तुम्हें लगता है कि शादी की ज़रूरत है तो हम शादी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं था, बट ऐसे समझाए पोलाइटली ना, तो मेरा माइंड और हार्ट एकदम इमीडिएटली ऐसा चेंज हो गया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी पिटाई होगी, हम कैसे बचेंगे, कैसे झूठ बोलेंगे, क्या करेंगे, और वो ऐसे बुलाए, रिस्पेक्टफुली बैठाए और इतना पोलाइटली पूछे, मैं उनके सामने झूठ भी नहीं बोल पाया। बोला कि हाँ सही है, फिर ऐसा है, हर एक चीज़ समझाते गए, और मुझे अपने अंदर से ही ऐसे लगा कि यार मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। और आज पापा ने मेरी आँख खोल दी, और मेरा पापा ने बताया एक चीज़ ऊंची आवाज़ में नहीं बोली थी, एक चीज़ ऊंची आवाज़ में नहीं बोली थी। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताए कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे ऑनर किलिंग का चलता है, स्पेशली छोटी जात का लड़का कोई बड़ी जात की लड़की से कुछ इस तरह करता है तो और प्रॉब्लम हो जाती है। वो सब भी मुझे रिमाइंड करने लगे और बहुत पोलाइटली समझाया, और मैंने बोला कि आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा मैं कुछ भी। एकदम ऑनेस्टली बोला था, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। और मुझे ये नहीं ख्याल है कि उसी दिन रात में या नेक्स्ट डे मैंने प्रॉपर ब्रेकअप, लव लेटर अभी 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 फनी लगता है, बट बहुत सीरियस होकर लिखा था। और ऐसा लगा था कि मुझे मेरी आँख खुल गई है, और लिखा। और इसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि जो कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, अब वहाँ से स्कूल में, कॉलेज नहीं सॉरी, जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ उसे मुझे छोड़ के अच्छे स्कूल में जाना है। होल थिंग चेंज माई स्टोरी। उनके सजेशन पे मैंने भी डिसाइड किया कि हम स्कूल छोड़ेंगे। वहाँ के जो टीचर थे बहुत मुझे भी मानते थे, और मेरे पापा को भी बहुत अच्छा कनेक्शन था, गांव का स्कूल था। तो बोले मेरे पापा को कि आप इसको नहीं जाने दीजिए, यहीं रहने दीजिए। मेरे पापा बोले नहीं, इसको बेटर स्कूल में जाने का है अभी। सो वहाँ पे स्कूल का प्रॉब्लम भी था। देन मैं एक गवर्नमेंट स्कूल था जो बहुत पॉपुलर अच्छा था, वहाँ पे एंट्रेंस दिया, और अपने स्कूल से मैं उस टाइम पे अकेले सेलेक्ट हुआ था वहाँ पे। एंड देन फिर वहाँ पे मेरा पढ़ाई का थोड़ा सीरियस हुआ। स्टिल जो कंपनी थी अभी पूरी तरह से छूटी नहीं थी, बट एटलीस्ट था कि बेटर सिचुएशन में चला गया, पढ़ाई करना, ट्यूशन लेना। तो ये हुआ कि हाई स्कूल में हमारे इस गांव से करीब 30 to 35 लड़के एग्ज़ाम दिए थे। सो एक लड़का और एक लड़की पास हुए थे हम लोग। तो स्लोली वहाँ से मेरा अब बिल्डअप होना शुरू किया कि पढ़ाई के लिए सीरियस होना है। मिडिल स्कूल मेरा, स्पेशली टीनेज के बाद वाला जो 4-5 साल टाइम रहता है, वो बहुत बुरा चला गया था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कई बार हम लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं, हम लोग या हमारे बच्चे करते हैं, तो हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि उसको और ट्रबल बना देते हैं। बट अगर अच्छे से हैंडल करें और अच्छे से समझाएं तो वो जो इम्पैक्ट है ना, बहुत ज़्यादा गहरा रहता है, पॉजिटिव रहता है, इन लाइफ लॉन्ग रहता है। ये स्टोरी मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, बट अपने फ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ बहुत बार ये स्टोरी शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि रियली
कैसे मेरे मम्मी पापा समझाते थे कि बड़ी मिस्टेक के बाद ना, कभी मेरे पापा बड़ी मिस्टेक करने के बाद मारे नहीं हैं। मारे हैं अननेसेसरी चीज़ों पे, बट कभी इस तरह की बिगर मिस्टेक हो जाती थी तो कभी उसको बड़ा नहीं बनाते थे, बहुत पोलाइटली समझाते थे और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। एंड दिस इज़ हाउ वी शुड टीच आवर किड्स, या अपने से छोटे लोगों को, कि कोई बिग मिस्टेक कर देता है ना, देन वी हैव टू जस्ट हैंडल द सिचुएशन मच लाइक बेटर वे, और ऐसे करें कि उसका इम्पैक्ट अच्छा हो, पॉजिटिव हो और लाइफ लॉन्ग जाए। आई होप यू लाइक माई स्टोरी। अगर आपकी कहानी कुछ ऐसी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। इस चैनल पे सारा कमेंट मैं पढ़ता हूँ, बड़ा सा लिखें। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारा ईमेल रहता है, हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह रहता है, इंस्टाग्राम, सब जगह मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।